एंगल्स मैंने डाल लिया, कार में बैठ के रेडी हो गई। बहुत सिंपल। मैं लास्ट टाइम मिक्की से मिली, उसके बाद तो हमने शादी कर ली। अब आपको पेपर पेन लेके बैठना चाहिए था। हो गई है इधर। एंगल्स मैंने डाल लिया, डाल दी मेरी गोल्ड एंड डायमंड वाली। इस हाथ पे 2 ही डाला है, इस हाथ पे मैं 3 डाली। इंगेजमेंट का है और बाकी मिक्की ने मुझे दिलाया है मंगलसूत्र चेक। एंड बस मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी अभी, बस थोड़ा सा ट्रेलर दे रही हूँ। एंड ये मैं क्यूट सा छोटू सा ईयरिंग डालूंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एक तो गर्मी है, वहाँ पे एसी भी होगा कि नहीं, तो परेशान हो जाऊँगी, इसलिए ये मेरे ड्रेस आउटफिट से जा रहा है। और मंगलसूत्र है तो कान में बहुत ज़्यादा हैवी एंड मंगलसूत्र टू मच हो जाएगा इस वजह से। एंड मेकअप भी मैं डे के अकॉर्डिंग न्यूड ही रखूँगी। सो मिलते हैं रेडी होके जल्दी से। सो हाय गाइस, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए। बनाना रास्ते में मिलेगा बेटा। नहीं देरी है बोलते हैं बेटा। अरे एक सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा वेट करो इसका, यू प्लीज। अच्छा रुको मम्मा, 1 मिनट बात कर लेंगे। सो हाय गाइस, मैं रेडी नहीं हुई, देख लो इसी वजह से। और 2 घंटे का रास्ता है तो मैंने सोचा कि चलो खरीद देते हैं। फाइनली हम निकल गए हैं। एंड मैं रेडी नहीं हुई, बस स्किन केयर करके छोड़ दिया क्योंकि जाने में 2 घंटे लगते। और कुछ भी मेकअप क्या ही करती मैं, बस थोड़ा सा स्किन केयर के बाद थोड़ा टिंट वगैरह लगाती। तो सोचा रास्ते में ही पहुंचने से पहले कर लूँगी, अभी ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि पहुंचते पहुंचते वो ख़राब ही हो जाना है। बस पापा जी को रिसीव करना है और निकलना है। सो ब्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड स्कायू का आउटफिट जो स्कायू दिवाली में पहना था, स्कायू को मैंने वही पहना दिया। इसके लिए 2 एक्स्ट्रा रख लिया, इनकेस अगर ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वहाँ पे मिक्की क्या है बनाना लेने के लिए स्काई मैडम के लिए, क्योंकि ये तो दूध पी है बट फिर भी भूख लग जाएगी तो बनाना खा लेती है ईज़िली, ड्रामा नहीं करती है। और कुछ तो खिला नहीं सकते हम इसे क्योंकि कुछ खिलाती नहीं है बाहर का। फ्रूट्स खा लेती है बाहर से लेके, तो बनाना, एप्पल, और एप्पल को अच्छे से छीलना पड़ेगा तब खाएगी वो, तो बनाना ही ले लिया। मेरे पति देव मैं को बाबा आ रहे बहुत मुश्किल है बच्चे के साथ ट्रैवल करना। पैर उठा दो पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। अभी इसका शूज खोल दो बाबू। एक तो फुल ड्रामेटिक हो गई है मेरी बेटी। आज मेरी भाभी आ रही है अपने मायके से, तो रास्ते में मिल गई। आती तो क्वार्टर ही अभी, लेकिन अब हम लोग भी कहीं जा रहे हैं तो फिर सो गई है इधर। सो गई है। परशुराम जयंती भी जिसकी झांकी निकली हुई है, सारे बच्चे बजरंगबली, राम जी, सीता मैया लोग बने हुए हैं। मैं कार में बैठ के रेडी हो गई। बहुत सिंपल सा मेकअप रखा है क्योंकि बहुत ब्राइट कलर पहनना है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्राइट कलर पे मेकअप एकदम न्यूड होना चाहिए। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं। 2 से 3 मिनट का रास्ता है बस घर पहुँचने से पहले। तो 15 से 20 मिनट पहले मेकअप स्टार्ट करा था मैंने। अब सोच रही थी कर रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से कर लूँ, तो बस लुक लाइट किया है बट बेस तो बनाना पड़ेगा आपको मेकअप करने के लिए, उसमें तो टाइम लगता ही है, नहीं तो बहुत केकी सा लुक आता है। सो बस हो गई रेडी। हाँ, फाउंडेशन नहीं यूज़ करा मैंने, कंसीलर बस यूज़ करा है। सो फाइनली पहुँच गए। पता नहीं, मैं लास्ट टाइम जब मिक्की से यहाँ मिली थी तो जिनों में ही आई थी। जब मैं लास्ट टाइम मिक्की से मिली उसके बाद तो हमने शादी कर ली। अब पहली बार आई हूँ नानी घर, मेरे शादी के बाद पहली बार यहाँ आ रही हूँ। शादी से पहले आए थे।
सो वो ग्रीन वाला जो हाउस है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो मेरा नानी घर है एक्चुअली में। एंड ये मिक्की का इधर सामने मासी घर। वो साथ है, पार्किंग कहाँ करें? So- पार्किंग देखना दिख रहा होगा आपको मेरा मेकअप। तो मनीषा का जो काम है वो तो मनीषा करेगी ना मम्मी। एंड जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मम्मी मुझे देख के, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये लुक मेरी मम्मी के लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं कभी पायल बिछिया ये पहनती नहीं हूँ। बाय द वे ये मेरे सबसे बड़े वाले मामू हैं, वाइट शर्ट वाले। और जो नानी थी वो मुझे देख के बोली कि मुझे तो लगा नहीं आओगी। मैं बोली कैसे नहीं आती, आपने इतनी बार बोला था मुझे। मैं वैसे भी आती, नानी घर है ये मेरे, यहाँ बचपन से मैं आई हूँ और आपने इतने प्यार से बुलाया था, तो मैं कैसे नहीं आती बताओ। तो यहाँ पे आ कर ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं एकदम, मेरा माइंड ऐसे एकदम बैक में चला गया था। जो जो चीज़ें यहाँ पे आके खेलना कूदना, सब नानी लोग को देख के वो सब चीज़ें याद आना कि बचपन में ऐसे आती थी। थोड़ी इमोशनल भी हो रही थी सबको देख के, सब कैसे एकदम एज हो गया है सबका। बाय द वे ये जितनी सारी बैठी हैं सब लोग फैमिली मेम्बर हैं जो आगे फर्स्ट चेयर पे बैठे हुए थे, और तो कुछ लोग गाँव के हैं। सबको देख के ना मुझे अजीब लग रहा था, कितने दिन बाद ऐसे देख रही हूँ, 5 साल हो गए। और ये जो पीच कलर की साड़ी पहनी है, ये इन्हीं के घर पे फंक्शन था, यही नानी के घर पे। और इनके भी बात से लग रहा था कि ये मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ आने के बाद मुझे प्यार मिला, सम्मान मिला, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी हुई मुझे लोगों का प्यार देख के, पैम्पर्स देख के। पहले ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी, शादी के बाद ये सब चीज़ें समझ में आती है कि कहीं जाओ, अगर वहाँ पे लोग आपको अटेंशन दे रहे, प्यार दे रहे, सम्मान दे रहे हैं, तो कितना अच्छा महसूस होता है वहाँ पे। एंड बाकी मेरी सासू मम्मी थी ही ध्यान रखने के लिए मेरा वहाँ पे कि मैंने खाया कि नहीं, स्कायू को भी उन्होंने रखा था। ये मेरी बड़ी वाली मामी है, इनकी मैं टांग खिंचाई कर रही थी ये बोल के कि आपने भी मुझे बहू बना लिया है क्या? तो बोली नहीं नहीं, आप मेरी भांजी है। मैं बोली यहाँ ऐसे नहीं करना, मुझे बहू नहीं बनना है यहाँ की, मैं भांजी हूँ, मैं भांजी ही ठीक हूँ। और अब एक मामू है, उन्होंने भी बोला कि क्या तुम जेठ जी का रिलेशन रखोगे या मामू का? तो कह रहे ये सब कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे, मैं मामू है इसका, मैं मामू ही रहूँगा, और ये यहाँ की बहू नहीं बनेगी, ये यहाँ की बेटी थी, भांजी थी, वही रहेगी यहाँ पे। और ये सुन के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ वर्ड में। जब उन्होंने ये चीज़ बोला तो मैं कितनी खुश हो गई। वैसे लोग मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था। एंड यहाँ पे मम्मी अगेन परेशान हो रही थी कि मुझे धूप लग रही है, धूप लग रही है। फिर उन्होंने चेयर अंदर करा, और वहाँ पे ना कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे, इसलिए मैं उधर नहीं जा रही थी बैठने। बट मम्मी ने चेयर लगा दिया कि मुझे धूप लग रही है। देखो सासू तो है, लेकिन साथ में जो माँ है ना, तो थोड़ा सा माँ वाली सासू के अंदर कभी नहीं वो फीलिंग आ जाती है कि बच्चे को धूप लग रही है, मैंने खाया कि नहीं, जल्दी से खा लो, स्कायू को मैं रख लेती हूँ। तो मम्मी प्यार भी करती है, ऐसा नहीं है कि सासू माँ सिर्फ सासू माँ वाला ही रोल प्ले करती है, वो प्यार भी करती हैं। जल्दी करो गोपाल। ये तीरे अपन लड़की लेके बैठा सारा पैसा एक ही बार ऑफ लीजिए और आपको पेपर पेन लेके बैठना चाहिए था, एक जमीन जगह लिखवाना चाहिए था। 150 मिनट देखिए हमें की बुलाइया ना, सबके ख्याल करके मंगिया सरे
पढ़ाओ जो है ना, पढ़ाओ जो जल्दी एक और कैमरा लाकर में बने 50 सेकंड। कुछ लोग तो समझ रहे होंगे, इसे कहते हैं लापर देना। जनेऊ वाले दिन जब बाल उतारा जाता है सर का, तो जो सर का बाल होता है, जितनी बहन होती है सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, और जो घर के मेंबर होते हैं वो उसमें पैसे डालते हैं। जिन बच्चे का जनेऊ होता है उनको ऐसे औंचते हैं, फिर जितनी सारी बहन बैठी रहती है, जो मिक्की अभी कर रहे हैं, वो सारे लोग वैसे करते हैं। और मैं सच्ची बताऊं, मैं थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूज भी थी कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं। सब लोगों ने बोला था कि नहीं तो तुम बैठ सकती हो, बट मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। बट नानी ने बोला मुझे कि नहीं आओ बैठो, तुम भी बैठो। और मैं सही बता रही हूँ, पैसे मिलने से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि लोग मुझे वही उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जो मेरा उनके साथ पहले का रिलेशन है, जो मेरा था। सो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। मैं बोली नहीं, आप 20 साल 21 साल किसी को वो वाला ट्रीट दिए हो, भांजी वाला, नतनी वाला, आप सडनली कैसे उसको ऐसे चेंज कर दोगे बहू में। तो मेरे लिए तो बस एक ये इमोशंस था, ये रिचुअल। खत्म नहीं हुआ, मेरे पे खत्म नहीं हुआ, खत्म तो करना था नहीं है। अब मैं पहली बार देख रही हूँ मम्मी। लेके जाइए कि लेके जाइए बॉडी तो लेके जाइए। ये मेरी नानी है। हाँ हाँ मासी सुन रही हूँ। ये मेरी नानी है, एक ये मेरी नानी है। एंड ये मेरी छोटी मामी है, सब सेकेंड नंबर, छोटी नहीं। एंड ये हो रहा है जनेऊ, और जनेऊ का ये रिचुअल होता है। जिनका जनेऊ होता है वो भिक्षा लेते हैं सबसे। सो यहाँ पर जो घर के मेंबर थे, कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने जिनका जनेऊ था उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे, जैसे गोल्ड का चेन हो गया, गोल्ड की रिंग हो गई। तो जो मेरी नानी थी उन्होंने अपने पोते को चेन गिफ्ट किया था, और जो मुझे आइडिया नहीं है रिंग वगैरह कौन गिफ्ट कर रहा है, बट इतना पता है कि वो घर के मेंबर ही हैं। सो यहाँ पे वही गिफ्ट का शूट किया जा रहा था, तो मैंने भी एक क्लिप ले लिया कि चलो ये भी एक ले लेते हैं। एंड सेकेंड वाले में जाता है घर के जो मतलब जो ले रहे हैं उन्हीं को जाएगा, बट जो पेरेंट्स है वो रख सकते हैं उस चीज़ को। फोटो भी आना चाहिए। दे दो भैया को। हाँ वेरी गुड। इधर अलीवा। फाइनली सारा रिचुअल ख़त्म हो गया, सारे बच्चों को अब मिल रही है गिफ्ट। गिफ्ट में सबको मिला गोल्ड का चेन। एंड बस अब मैं भी निकलूँगी यहाँ से, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं है। कल ही रास्ते में कुछ लोगों ने, गुंडों ने गाड़ी रोका था किसी का, तो बस अब मैं यहाँ से निकलूँगी। तो हाय गाइस, आ गए हम अपने घोंसले में। सो
और हम वहाँ से क्यों निकले अंधेरा होने से पहले, क्योंकि वहाँ पे एक रास्ते में कुछ पहाड़ जैसा पड़ता है, पहाड़ी इलाका, और वहाँ पे लूटपाट होती है। और एक दिन पहले ही लूटपाट हुई थी, और जो भी लोकल लोगों से पता चला, वहाँ बैठे थे मैं कि बाहर, तो वहाँ वो एरिया सेफ नहीं है। 7 बजे हुई थी, इसी वजह से हम वहाँ से सवेरे निकल गए। तो मेरा मन करने को, बट हम घर आ गए हैं। और अब स्काई मैडम का बनेगा पुआ, मतलब पैनकेक, हमारे लैंग्वेज में मालपुआ। हाँ, और मैं खाऊंगी उपमा, क्योंकि रास्ते में बहुत दोपहर का ही खाना खाई थी मैं, दाल राइस वहाँ पहुँची थी, रास्ते में भूख लगी थी। तो हमने हमारा बिहारियों का फेवरेट, वो भी स्पेशल जगह, किसी जगह को जो स्पेशल चीज़ होती है ना, तो रास्ते में घोड़ी चक पड़ता है वहाँ से निकलते समय। मैं मेरे नानी घर जाती थी तो पापा हमेशा वहाँ पे कार रोकते थे, तो वहीं पे हमने खाया घुगनी, मोड़ी, समोसा, और अभी उपमा खा के सोना है बस। ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बेल आइकन प्रेस कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।